बारिश की फुहारें छत के छेद से सीधे अंकित के चेहरे पर गिर रही थीं। वो एक कोने में सिमट कर बैठा था ताकि उसकी फटी पुरानी चादर गीली न हो जाए। ये छोटी सी झोपड़ी जिसे वो घर कहता था, बारिश में तबाह होने को तैयार थी। 5 साल की उम्र में माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खोने के बाद उसका पालन पोषण उसकी दादी ने किया था, जिन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उसे पाला। लेकिन 2 साल पहले दादी भी चल बसी और अब अंकित पूरी तरह अकेला था। उसकी जिंदगी सुबह चाय की दुकान पर कुछ बर्तन धोने और शाम को एक ढाबे पर टेबल साफ करने तक सिमट कर रह गई थी। पेट भरना मुश्किल था, पढ़ाई तो एक सपना लगती थी। एक दिन ढाबे पर काम करते हुए उसने एक ग्राहक को गणित के कठिन सवाल पर बात करते सुना। अंकित से रहा नहीं गया। उसने धीरे से उस सवाल का हल बता दिया। ग्राहक हैरान रह गया। उसका नाम श्री ओमकार शर्मा था, जो एक रिटायर्ड टीचर थे। शर्मा सर ने अंकित की कहानी सुनी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा कि इस अनाथ लड़के में एक असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है। उन्होंने अंकित को अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर लगता है तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है। तुम मेरे साथ रहो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। शुरुआत बहुत आसान नहीं थी। अंकित को स्कूल में दाखिला लेना था, जहां उसकी उम्र के बच्चे कक्षा 8 में थे, जबकि उसने कभी फॉर्मल स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसके पुराने कपड़ों और गरीबी के चलते उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठता, शर्मा सर के घर के कामों में हाथ बटाता, फिर स्कूल जाता। दोपहर में स्कूल से लौटकर वो शर्मा सर से पढ़ता और रात को ढाबे पर काम करने चला जाता। उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी कि चाय वाले के बर्तन धोने वाले अनाथ लड़के ने रचा इतिहास। लेकिन अंकित के लिए यह सफर का आखिरी पड़ाव नहीं था। उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, ताकि वो समाज के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर सके। उसे एक एनजीओ से स्कॉलरशिप मिली और उसने 12वीं में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसने अपने जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अंकित फाउंडेशन नाम से एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। आईएएस की तैयारी के दौरान उसने दिन रात एक कर दिए। उसकी मेहनत और लगन देखकर शर्मा सर को उस पर गर्व था। और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी के रिजल्ट में अंकित का नाम टॉप 100 में था। वो एक आईएएस अधिकारी बन गया था। आज आईएएस अधिकारी अंकित सिंह अपने जिले के एक सरकारी स्कूल के उद्घाटन के लिए खड़े हैं। ये स्कूल विशेष रूप से गरीब और अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है। अपने भाषण में वो कहते हैं कि मैंने एक कोने में सिमटकर बारिश का इंतजार करते हुए कभी सपने भी नहीं देखे थे कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। अगर एक रिटायर्ड शिक्षक की दया और एक अनाथ के हौसले ने मिलकर ये सब कर दिखाया है, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर के डर और हालात से होती है, और जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करते। स्कूल के गेट पर एक पत्थर की पट्टिका लगी है, जिस पर लिखा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। अंकित सिंह, आईएएस। अंकित की कहानी आज हजारों अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुकी है, जो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।